गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कबीर चित्तौरिया पर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ प्रेयर, कैसे प्रार्थना की जाती है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट क्लाइंट है जो सीए कर रहा है और फोर्थ ईयर में है। और उसने बोला कि सर मुझे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना है ताकि मुझे एक बूस्ट मिल सके और मेरा सीए अच्छे से हो सके, एग्ज़ाम में क्लियर कर सकूं, एक एनर्जी आ जाए मेरे अंदर। ठीक है, तो मैंने उससे छूटते ही पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, व्हाट द मीन बाय दैट। जिसने बोला जैसे कि भगवान को याद करना एक तरफ से। भगवान भगवान क्या क्या होता है, मैंने पूछा उससे। उन्होंने बोला भगवान, गॉड, अलमाइटी। नहीं नहीं, ये तो इंग्लिश में मुझे पता है कि गॉड क्या होता है, ट्रांसलेशन नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पूछने का मतलब ये है भगवान मतलब क्या, वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट यू हैव गॉड ऑफ गॉड इन योर माइंड। इज गॉड समवन इफ यू, इंसान किस ऐसा है कि कैसा है वो, कैसा है भगवान, कहाँ है भगवान। तो उन्होंने बोला सर एक तरीके से जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं, और तो हमारी हार्ड वर्क को एक बूस्ट मिल जाता है उससे, एनर्जी की तरफ से, और ताकि हम स्पिरिचुअल कनेक्शन मेंटेन कर सकें। और तो हमें हार्ड वर्क में बूस्ट मिलेगा, ऐसा कि वो एनर्जी हमारे उस हार्ड वर्क को और भी ज़्यादा पुश करेगी। और उस चीज़ के लिए जैसे कि मैं, जैसे वो सीए कर रहा है, उसने उस सीए को वो भी और अच्छे से मेंटेन कर सके, एक तरीके से परस्यू कर सके वो। उसका आंसर ये था, और ज़्यादा उसका फोकस। मैं बोला अगर आप ये कहते हो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया है, वॉट एवर दैट मीन, मतलब क्या, मैंने भगवान को क्या तो कोई चढ़ावा चढ़ाया है, या कोई भगवान के लिए मैंने कुछ किया, या भगवान का नाम लिया। ठीक है, और वो लेने से भगवान खुश हो गया, और जिसकी वजह से मुझे एक एनर्जी मिली, एक पुश मिला, और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। मतलब मैंने उससे कहा आप भगवान को यूज़ कर रहे हैं वो, आप वो अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो, एज सिंपल एज दैट। तो बोलता है वो यूज़ नहीं, मैं एक तरीके से कि मतलब अगर सपोर्ट मिल सके, और सर जैसे कि आपकी, जैसे हम कुछ भी मोटिवेट वीडियो देखते हैं, कुछ भी वीडियो देखते हैं मोटिवेशन वीडियो, वैसे ही वो भगवान को याद करेंगे, उनसे चीज़ से समझेंगे, उनकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उनको अगर नाम भी लेंगे तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा। हमने उसका कहना ये था। मैंने ये पूछा कि क्या आपने ये समझने की कोशिश की है कि भगवान को नाम लेने का मतलब क्या है। भगवान जहाँ बहुत नाम आपने लेने से किसका फ़ायदा होता है, वहाँ का होता है या आपका होता है, और फ़ायदा होता है तो किस तरीके से होता है, और भगवान का लेता है और जो नहीं लेता है उसका क्या उसका फ़र्क है। क्या कभी इस तरीके से समझने की कोशिश की है, या बस जैसे हमारी कंडीशनिंग हो रखी है बहुत बड़ी बचपन से कि कि ये बैठ करके ये करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ज़बान नहीं लड़ानी है, जो कहा गया है वो करना है। हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई कि, और वो हम करते चले जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही से हमारे पेरेंट्स से सिखाया है, या कर रहे थे, या कर रहे हैं, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, क्या करते आ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, जाकर
जो भी अपनी लिस्ट है उठा के सामने रख देते हैं, ये हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, फलाना डेवा का। क्या आप भगवान है? ये क्या ये भक्ति है? अब बताइए, क्या ये भगवान को याद करना है? ये स्पिरिचुअल कनेक्शन? मैंने उससे पूछा, इफ़ यू गाइज रियली व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्या है ये, किस तरह से हैंड हेल्प करता है, तो आप ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने उससे कहा, सबसे पहले भगवान समझो कि वो इस दुनिया में अगर को अपना काम निकालना है तो आप किसी भी को कैसे दे कर के या कोई लालच दे करके या मक्खन लगा करके या उसकी तारीफ कर गए अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। ये इंसानों की दुनिया है, मेरा मतलब ये था। तो हमने क्या लगता है भगवान की दुनिया भी में कुछ ऐसा होता होगा, यानी कि वो इंसान पर पार्शलिटी करेगा। मान लो कि आपको कोई काम करवाना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ रिश्वत चलती हो, ठीक है, जो जो रिश्वत देगा उसका काम होगा, फटाफट हो जाएगा, और जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि भगवान भी की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, और ऐसे ही हम सबकी कंडीशनिंग हो रखी है, ये करो, क्यों कि ये करना, ऐसे करने से एक होगा आएगा, वो हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से समझो, ये जो फंडा है ना, ये यहाँ से यहाँ पे दुनिया में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। यानी कि क्या, कि कोई ऐसे इंसान जिसके अंदर कोई डिज़ायर है और जिसके डिज़ायर को पूरा करोगे, या उसके अंदर के फियर है और उस फियर को आप ट्रिगर करो और अपना जो चाहे काम हो निकलवा लो, ठीक है। ऐसे ही होता आ रहा है, ऐसा ही दुनिया चलती है। अपने आप को जहाँ या अपने आप को भी झाँक करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कितने जॉब करते हैं, ठीक है। सबकी टाइमिंग सुबह एक टाइम में होगा पर्टिकुलर, जब आपको पहुंचना होता है ऑफिस। मान लीजिए 10 बजे, आपको 10 बजे का टाइम है, तो 9-10 बजे आपको क्यों पहुंच जाते हैं ऑफिस? क्योंकि वहाँ पर पहुंचने से पुण्य मिलेगा, या फिर आप इसलिए पहुंच जाते हो कि आपने नहीं पहुंचे तो एक आध दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन आपको वार्निंग दे दी जाएगी, ये आपके पैसे कटेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, या फिर कटेंगे। आप एग्री कर रहे हैं इस बात से मेरी? ठीक है, एग्री कर रहे हैं ना? जैसे 10 बजे पहुंचना है, आपको 10 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है 10 बजे, कैसे करके, ये डिज़ायर है या फियर है, कुछ भी है, लेकिन आपको अपने ऑफिस पहुंचना ही होता है। अगर आप एक दिन लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे दिन आपको वार्निंग दे दी जाएगी या फिर आपके पैसे कटेंगे, ठीक है। आपकी ओमार, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डिज़ायर एंड फियर। तो हम लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, बट अगर आप दुनिया की किसी भी तरह ग्रंथ को पढ़ लो, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द गॉड इज दैट which is which is free of all kinds of desires and fears। तो आप अब भगवान क्या सबसे शुद्ध हो गया आप, मतलब कि चाहे आप भगवान को ले ना लो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसको फर्क पड़ता है?
अगर आप कबाब लेते हो तो आपको फर्क पड़ता है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो ये कोई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वेरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझो कि भगवान कई बार बैठा हुआ है और वो ये देख रहा है कि कौन मेरा नाम ले रहा है और कौन मेरे और कुछ अच्छा बोल रहा है और कुछ अच्छा कौन कौन मुझे याद बुरा बोल रहा है। इससे तो मैं बर्बाद कर दूंगा उन लोगों को। मेरा नाम लेता है, इसने मुझे बुरा कैसे बोला, ये मुझे मानते क्यों नहीं है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दिख ऐसा दिखता है अपने आसपास। आँख खोल करके देखो अपने पूरी कॉन्शियसनेस से। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। उनकी लाइफ पर उनके पास कोई कमी नहीं है किसी की तरह की, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं वो बहुत मानते हैं और उनके खाने के भी लाले पड़े हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सच है या झूठ है, क्या एक मेरी कोई इमेजिनेशन है, पूछो। अच्छा, अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को। और मज़े की बात, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के भगवान के कॉन्सेप्ट को गॉड में बिलीव करते हैं। जो concept is different from the concept of वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ भगवान को मानते ही नहीं है, को भूखे को मानते ही नहीं है। ऐसे कंट्री बहुत सी कंट्रीज़ हैं। इन लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं, नहीं मर रहे भूखे। वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी, तो क्या लोग वहाँ पर अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। बेटा भगवान को याद किया है। अच्छी लाइफ से उन्हीं को मिलती है कि भगवान को नाम देता है, उनको मानते हैं। ऐसा कैसे पूछने होते हैं अपने आप से। इसी को इसको समझदारी कहते हैं। सिर्फ भेड़ बकरियों की तक चलते रहना उसको समझदारी नहीं कहते, समझे। पहले जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, चलते चले जा रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ उससे कोई अलग होने वाला है, वही होगा जो सबके साथ होता है। और देख लो अपने आसपास में क्या हो रहा है, समझे। समझो ऐसी बातें कहीं नहीं होती हैं। परिवार में ऐसी बातें करने के लिए दम चाहिए। आप घर के अंदर अंदर ही दम नहीं है घर पे ऐसी बात करने की। ज़रा सा भी ऐसा कोई बोल करके देखो, अरे भगवान क्या बोल दिया तूने, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, शुभ शुभ बोल भाई, शुभ शुभ बोल, ऐसा क्या बोल रहा है तू। डरे हुए फियर है अंदर, आउट ऑफ फियर मीन्स ऑफ दैट द वर्शिप इट। और उनका वर्शिप करने का स्टाइल भी देखो क्या है। जबकि शादी में जाते हैं और खाने की बारी आती है तो देखो कैसे खा रहे होते हैं वो लोग। गुलाब जामुन खा रहे हैं, नाल टपक रही है उनकी सी धीरे धीरे एंड भौंके बचा कर रखते हैं रसगुल्ले को। इसके बिक्री में खाऊंगा और धीरे धीरे खाऊंगा, दंड में पीस जाएगा, इसका रह जाएगा जगह की डकार आए, बस गुलाब जामुन का स्वाद आए। ऐसा होता नहीं होता, बताइए, सोचिए माइंड पे। और कभी उन लोगों को ऑब्जर्व करो जब वो भगवान को नाम लेते हैं कैसे लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान नाराज़ हो जाएंगे और भगवान की कृपा हमसे हट जाएगी। उसके बाद हमारे घर में सारे बीमार हो जाएंगे, सारे चारों तरफ मौत ही मौत होगी और सबकी नौकरी चली जाएंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी और उसके बाद सब सुख शांति भंग हो जाएंगी।
घर में कलेश होगा, और तो चुपचाप वो करते रहो, जिससे भगवान को पे कृपा बनाए रखे। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? तो वो इंसान ये जो कर रहा है, वो अपने डर की वजह से कर रहा है। उसके अंदर डर है एक, अपने डिज़ायर की तरफ कर रहा है। उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को कोई भी। आपको लगता या तो वो उसकी कुछ तरीके से भगवान को ले है, जैसे कि प्लेट में आखिरी रसगुल्ला जामुन होता है ना, जिसको धीरे धीरे से खाता है। और अगर आप भगवान का नाम ऐसे लेते हैं, तो जिसमें कि आपको वो नाम ले करके अच्छा लगता है, नाम ले करके अच्छा लग रहा है, अच्छा अंदर अच्छा फील हो रहा है, मन शांत हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान का राम को ले लो। एक तरीका है राम 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 राम, और एक एक है अपनी अपनी सांसों में के सांसों के साथ जोड़ दो, ब्रीद इन विदाउट राम 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 राम। थोड़ी देर बाद नाम भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आपके 300 में उस नाम में कोई अर्थ नहीं रहता था। ठीक है, इससे किसको फ़ायदा होगा? भगवान को, राम को या आपको? पूछो अपने आप से ये बात। ऐसी बातें करनी चाहिए। इतनी बात समझ जाओ प्लीज़। ठीक है, इससे क्या क्या होता है? कोई एनर्जी मिलती है? अरे नहीं, इस मन शांत होता है। मन शांत होने की वजह से क्या होता है? आप लोगों को आप लोगों का एक को क्या बोलूँ मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है। खच्चरों की दुनिया है, पता नहीं खच्चर, मैं बोलूँ ना बोलूँ खच्चर की बुरा ना लगे ऑडियंस को, लेकिन मेरे दिमाग में है तो बोल लेता हूँ मैं खच्चर। आप सब खच्चर हो एक नंबर के। जब तक सबको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी करना हो तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत शामिल चाहिए, कि तब जाकर भगवान खुश होंगे। क्या होता है एनर्जी हाई होना? और सारे उल्टे सीधे काम आप तभी करते हैं तब आपकी एनर्जी हाई होती है। और एनर्जी कब हाई होती है? 16, 18, 17, 21 की उम्र में। सारे उल्टे सीधे काम, नशेबाजी या कोई अवेकन हो गया तो अच्छी चीज़ है, एनर्जी के साथ करता है। एनर्जी लो हो रही है तो एक आधा कॉफ़ी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी, एक नहीं 2 पी लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर यही है कि आप अपने आप को बिल्कुल और बहुत 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 एनर्जी क्या होता है? अब अब क्वेश्चन है एनर्जी से क्या होता है? कभी अंदर क्या होता है, एनर्जी जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाती है तो माइंड अनस्टेबल हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो आपकी सोचने समझने शक्ति ख़त्म हो जाती है। दुनिया जहान के उल्टे सीधे काम करते हैं, जो भी गलतियाँ करी हैं, फिर कह रहा हूँ, वो फिर ज़्यादा एनर्जी की वजह से किए हैं। कब एनर्जी की वजह से नहीं किए हैं? समझे आप?
कम एनर्जी तो आप जाग करके बिस्तर पे पड़ जाते हो, सो जाते हो, कम एनर्जी होती तो आपकी कोई कुछ करते नहीं हो। पर जो एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, जहाँ की यूट्यूब पर किसी की वीडियोस, इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी और चार्जअप हो गए, ये करो करो, ये करने से ये करने वो करने वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करने हो जाएगा, इसके उसके बाद में आना है हमारे, वो कोर्स ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको अगला लखपति करोड़पति आप ही होंगे। आपको कुछ ऐसी सीक्रेट्स मिलेंगे कि जो आपकी कि आपको ज़िंदगी बदल जाएगी, लेविश लाइफ हो जाएगी बिल्कुल। देखो इन लोगों को बदली है। एक 10 खड़े हुए हैं, बोलते हैं हाँ भाई मेरी भी बदल गई है, वो बदल गई है, हमारी बदल गई है, लाइफ बदल गई है। ऐसा नहीं होता। फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट अगर आगे बोल रहे हो, आप उनको देख रहे हैं, आपको अंदर एनर्जी आ गई कि यार बहुत जी अब बात कर दिया, उस एनर्जी आ गई, दोनों को पता करता अच्छा खासा कुछ काम कर रहे थे, कुछ छोड़ दिया और इन बेकार के चक्रों में पड़ गए। आप बन गए कुत्ते के धोबी के कुत्ते, ना घट के ना घाट के। समझ रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता है ना। एनर्जी ज़्यादा होती है तो फड़फड़ाने लगते हो आप। सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होती है आपकी? मैंने बता चुका हाथ के अंदर, मैंने बताया था अभी 13 14 साल, 15 साल, 16 साल, 21 साल सबसे एनर्जी आए और सबसे ज़्यादा रायता वहीं बच्चे फैला रहे होते हैं। और मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सोचो अपने आप से, देखो इस दुनिया को। माइंड में इतनी एनर्जी आई हुई है जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा उन्हें, तो कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो। ठीक है, उस एनर्जी को बाहर निकालने की, तो एनर्जी का क्या करोगे? आपको एनर्जी चाहिए नहीं है, उतनी चाहिए आपके अंदर है, उसके पास आपकी एनर्जी। अरे ज़्यादा नहीं चाहिए, एक तो चाय कॉफ़ी पी लो, आगे एनर्जी। अगर तब भी नहीं आएंगे एनर्जी चाहिए तो एक आध तब पी लो, 3 पी लो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, आगे एनर्जी काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट है। तो एनर्जी के लिए भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? भगवान का नाम लिया जाता है मन को शांत करने के लिए। उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे को का नाम ले अच्छे से लेते हैं, समझ के लेते हो पूरे कॉन्सेप्ट को कि भगवान इज दैट विच इज द सोर्स ऑफ एंटायर क्रिएशन एंड यूनिवर्स। वो डिस्क्लेमर नहीं करता है, और करता है ये भी कहना गलत होगा, करता है। ठीक है, ना वो करता है ना वो करती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप कुछ सबके लिए बराबर है, जो खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके की वजह से सब कुछ होता है, कोई पावर है, कोई डिवाइन है। तो जब ऐसी किसी एनर्जी का आप नाम ले रहे हो तो आप पहले तो समझो उसका मतलब क्या है, उसका नाम का, तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। जैसे राम का मतलब क्या है? राम मतलब वो जो हर कण में रमा है, वहाँ कण में रमा हुआ है, that is which is there, this is there everywhere, in everything and everyone। समझे? ऐसी शक्ति सामने क्या कर सकते हो इस शक्ति के आगे? और मांगते क्या हो? कभी सोचा है आपकी मांगने की लिमिट की क्या है? और उसी लिमिट को मान को याद यूज कर रहे हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के साथ सामने बैठ गए, जा कर के बैठ गए। आप कौन हो? मान लो आप एक भिखारी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसको मैक्सिमम आज तक भीख दी भी है। तो 100 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, तो उस भिखारी के लिया करके उस दुनिया के सबसे बड़े आदमी के साथ खा ले जा करके बैठा देना है। बेटा बेटा तुझे मौका मिल रहा है, जो मांगना है मांग ले, सब मिलेगा। वो क्या मांगेगा? वो हिसाब लगाएगा कि अच्छा, पिछले 20 साल में भीख मांग रहा हूँ और किसने 2 रुपये दिए हैं, किसने 10 रुपये दिए हैं, कहाँ 10 रुपये दिए हैं, और इंसान एक आदमी तो उन्होंने 500 रुपये दिए, 500 रुपये दिए थे मुझे। अभी कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़े आदमी है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं इससे 1000 रुपये मांगता हूँ, क्या पता मिल जाए। तो आज 700 तो मिल ही जाएंगे। तो जा करके कहा कि भाई 1000 रुपये दे दे बाबा, ले 1000 $1,000 पकड़ और जा भागे से। नहीं, डॉलर नहीं, मुझे रुपए चाहिए। अरे बेटा, डॉलर ज़्यादा रुपये से ज़्यादा होता है। कि इसका मैं क्या करूँ कि भाई कन्वर्ट करा लियो, जा भागे से, चल। $1000 मतलब 80,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब बोलोगे भिखारी उसमें बहस कर रहा है। ये आपकी हालत है इस समय। एक भिखारी की तरह जाते हो आप मंदिरों में कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, फलाना ढेवांगा दे दो, वो मिल जाए, ये मिल जाए। दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये सही प्रार्थनाएं नहीं है। मान लेते हैं कोई बहुत समझदार इंसान है और वो क्या करेगा, अगर उसके सामने मिल जाए और ऐसा मौका ऐसा मिल गया कि दुनिया के सबसे बड़ी अमीर आदमी है, जो आप चाहो से मांग सकते हो, वो पता क्या बोलेगा वहाँ पर? क्या कहेगा? मैं आपसे क्या मांगूं, जो आपको दे सकते हो वो दे दो। अब क्या होगा? वो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो ये क्या मांग लिया इनने? तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। दो, जो दे सकते हो वो दे दो। और पूरा मीडिया वहाँ पर है, वो देख रहा है। तो भाई मैं कितना देख सकता हूँ उसे? मेरे पास में है $200 बिलियन। चल $1 बिलियन तेरा हो गया। समझे मैंने कहा क्या कहा? समझे? ऐसे ऐसे करो भगवान की पूजा। अगर अपने मन को शांत रखना है तो भगवान को बोलो, हे भगवान मुझे सही डायरेक्शन दो, सही डायरेक्शन दिखाओ लाइफ। जो मेरे लिए सही है वो करो, नहीं जो मैं चाहता हूँ। इसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन। दिस इज रियल भक्ति। इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है, सब भीड़ चाल में पड़े हुए हैं। यहाँ कोई डर नहीं है, क्योंकि को करना तो आपको ही है। फिर जिंदगी में जो भी करना है, इस सच को देख लो। भगवान ने आपका ठेका नहीं लिया है। भगवान के लिए सब बराबर है। तो पर्टिकुलर इंसान के कुछ भी करने से ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान नाम लेने का मतलब क्या है? कि ये भगवान मुझे सद्बुद्धि दो। जैसे क्या है, जैसे गायत्री मंत्र है। अगर समझो
पढ़ रहे हो, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो, तो पहले समझो वहाँ पर क्या लिखा गया है या लिखा गया है, क्या कहा गया है। धियो यो न प्रचोदयात्, इसका मतलब है क्या है, मेरी बुद्धि को इस कायिक बनाओ ताकि मैं सच देख पाऊँ। मेरी बुद्धि को ऐसा बनाओ ताकि मैं सच को देख सकूँ, सच को देख सकूँ, समझ सकूँ। और ये मत नहीं समझना कि भगवान आपकी प्रेयर को सुन करके आपको जो जवाब दे देगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो आपकी इल्यूजन है, सन है। यानी सब फ्रेंड है, सपने में आपने भगवान को देखा, वैसे भगवान को जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी में, या अपना घर वालों से सुनते आए हो, तो वो आपने देखा या उसकी आवाज़ सुनी, आपको लगा कि भगवान मुझसे बात करी। इसका ये सब आपकी अपनी इमेजिनेशंस हैं। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, आप ध्यान से समझोगे तो आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दो सकते हो। फिर चाहे किसी नाम के थ्रू या बिना किसी नाम के थ्रू, किसी फॉर्म के थ्रू, बिना किसी फॉर्म के, बदले बदले में बिना कुछ एक्सेप्ट किए, बिना कुछ और बिना किसी डर के, बदले में कुछ मांगना नहीं। तो ये आप कर रहे हैं, उसको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन बेनिफिट उस वे में नहीं है जैसा आपको लग रहा है। बेनिफिट इस वे में कि कुछ देर के लिए आपको मन शांत हो जाएगा, और शांत मन से आप जो कोई फैसला करोगे, चाहे कुछ करने का चाहे नहीं करने का, चाहे किसी जाने का, किसी को छोड़ने का, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो फैसला सही होगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, ज़्यादा एक्सजी के साथ एक्सेप्ट करके ज़्यादा एनर्जी के साथ डिसीजन लोगे वो गलत होगा 99%। डर करके या कम एनर्जी से क्वेश्चन लोगे तो वो गलत होगा। तो आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो थ्रू भक्ति। इसी को भक्ति बोलते हैं, द रियल मीनिंग ऑफ भक्ति। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। मे बी आपको समझ में आ गया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर। थैंक यू वेरी मच।